राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करते हैं, लेकिन प्रदेश के किसी न किसी इलाके से पकड़े जाने वाले रिश्वतखोर सरकार के इस दावे की पोल खोल रहे हैं। एसीबी की रोजाना होने वाली कार्रवाई ये साबित कर रही है कि प्रदेश में गैंग्स ऑफ घूसखोर काम कर रही है, जिसका मकसद सिर्फ काली कमाई करना है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। काम हो जाएगा, पहली किस्त के कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे, इसके बाद भी घूस तो देनी ही पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कह रहे हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरह के शब्द इन दिनों सरकारी महकमों में भ्रष्ट मुलाजिमों के मुंह से सुनने को मिल रहे हैं। घूसखोरी का ताजा मामला राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का है, जहां के कुलपति छात्रों के भविष्य को सुधारने की तकनीक सिखाने की बजाय खुद का भविष्य संवारने के लिए रिश्वत लेने की तकनीक में अव्वल नंबर पर हैं। खास बात यह है कि वाइस चांसलर डॉक्टर राम अवतार गुप्ता ने घूस लेने के लिए बकायदा छुट्टी ली और 4 दिन से जयपुर के MNIT परिसर में सरकारी गेस्ट हाउस में पड़ाव डाल रखा था। एसीबी को गेस्ट हाउस के कमरे से तकरीबन 21 लाख रुपए भी मिले हैं। परिवादी ने एसीबी की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर संपर्क किया था कि उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स बढ़ाने के लिए और उसमें लगातार जो परेशान करते रहते हैं लिखा पढ़ी करके, उसमें फैसिलिटेट करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के पश्चात आज प्रोफेसर राम अवतार गुप्ता को एक सरकारी गेस्ट हाउस में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गेस्ट हाउस के इस कमरे में वो पिछले 4 दिन से रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस की तलाशी में करीब 21 लाख रुपए उनके कमरे में और मिले हैं। जरा सोचिए, शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर कहे जाने वाले विश्वविद्यालय में ही अगर कोई कुलपति रिश्वत लेता नजर आए तो फिर बच्चों के सुनहरे भविष्य की उम्मीद करना बेमानी ही होगा। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के रिश्वत के खेल में शामिल होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने तो कुलपति की नियुक्ति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। तो सरकार की सिफारिश रामावतार गुप्ता की गई। रामावतार गुप्ता की जो खोजबीन समिति होती है उस पर 72 आवेदन प्राप्त हुए थे। 72 आवेदन में से इन्होंने आवेदन छांटे, उसको 12 आवेदन आए। 12 आवेदनों में रामावतार गुप्ता सबसे नीचे थे, क्योंकि जो 12 लोग थे उनमें से अधिकांश इनसे ज़्यादा एकेडमिक अनुभव वाले और रिसर्च प्रोफाइल वाले थे। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार की चयन समिति की निगाहें इन्हीं पर क्यों थी, इन्हीं का क्यों चयन हुआ। इनसे ज़्यादा विद्वान लोग, ज़्यादा एकेडमिक अनुभव वाले लोग और रिसर्च प्रोफाइल वाले लोगों का चयन नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़ी धनराशि लेके चयन होगा इस प्रकार से रिश्वतखोरों का, तो ये तो रिश्वत तो खाएंगे ही सही। अब जरा एक नजर कुलपति की काली कमाई पर डालें। कुलपति की काली कमाई 3,64,000 रुपए कैश, 458 ग्राम सोना, 6 किलो 690 किलोग्राम चांदी। डॉक्टर गुप्ता और धर्मपत्नी मधु गुप्ता के कुल 18 बैंक खातों में 68,72,000 रुपए, पुत्र पुत्री और पुत्रवधू के 7 बैंक खातों में 10,84,000। जयपुर में एक फ्लैट और एक प्लॉट के कागजात के साथ 11 प्लॉट के कागजात। ये पहली बार नहीं है जब किसी विश्वविद्यालय का कुलपति घूस लेते गिरफ्तार हुआ हो। इससे पहले भी अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RP सिंह को 2,20,000 की रिश्वत के मामले में पकड़ा जा चुका है। अब जरा एक नजर पिछले दिनों पकड़ में आए भ्रष्टाचार के बड़े हाथियों पर डालें तो 5 मई 2022 जयपुर में RTU के कुलपति डॉक्टर राम अवतार गुप्ता 5 लाख लेते गिरफ्तार। 7 अप्रैल 2022 जयपुर में सांख्यिकी भवन के CEO और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह 5 लाख लेते गिरफ्तार। 23 अप्रैल 2022 अलवर में IAS नन्नूमल पहाड़िया और RAS अशोक सांखला
5 लाख लेते गिरफ्तार। पाली के एक्सीएन यज्ञ दत्त विधवा 13 लाख की घूस लेते गिरफ्तार। घूसखोरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश करने के बावजूद रिश्वत का खेल थम नहीं रहा है। एसीबी भ्रष्ट अफसर को गिरफ्तार तो कर लेती है, मगर सरकार इनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं देकर अभयदान दे देती है। ऐसे में तंत्र को बदनाम करने वाले हुक्मरान बच निकलते हैं और जन ठगा सा महसूस करता है। जरूरत है सरकार को भी एसीबी की तरह ही सक्रिय होकर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति देने की, ताकि उन्हें अपने किए की सजा मिल सके। नहीं तो सरकारों की कथनी और करनी के अंतर को तो जनता देख ही रही है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से ललित तिवारी की रिपोर्ट।